हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे कल्पना की उड़ान। मैं महिपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर स्ट्रेट लाइन उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले भी अगर आपने वीडियो देख लिए हैं सारे, ठीक है, तो अच्छी बात है। नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं, बाकी सॉल्यूशंस भी कर रखे हैं मैंने। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट दिस पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। बोला है कि डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किए बिना पता करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। ओके, पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी ऑपोजिट साइड सेम होती है और पैरेलल होती है। ओके, तो हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए इज़ -2 -1, बी इज़ 4, 0, सी इज़ 3, 3, डी इज़ -3, 2। इनके स्लोप्स निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर स्लोप्स अगर सेम आ गए तो वो दोनों साइड्स आपस में क्या होंगी? पैरेलल होगी। वो लाइंस क्या होंगी? उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होगी। तो पहले स्लोप्स को भी निकालते हैं। क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। सो व्हाट इज स्लोप ऑफ ए बी? 0 माइनस माइनस सॉरी वाई एक्सिस को माइनस करना, 0 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज 1 एंड 4 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज 6। 1/6 इज द स्लोप ऑफ ए बी। इन द सेम वे स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप बी सी 3 - 0 is 3 and 3 - 4 is -1, so it is -3. In the same way slope of CD, okay, 2 - 3 is -1 and -3 - 3 is -6, so that is 1/6. Okay, next, now we are left with slope of AD. Slope of AD, okay, slope of AD, that is -1 - 2 -3 and -2 -3 that is +3 that is 1, -3। तो अब देखेंगे यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ सी डी इक्वल है और स्लोप बी सी एंड स्लोप ऑफ ए डी इक्वल है। तो दो लाइंस के स्लोप अगर इक्वल हैं, इसका मतलब वो जो लाइंस हैं आपस में क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या है? पैरेलल है। इसलिए ए बी सी डी एक क्या है? पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल आ रही तो वो क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम कहलाता है। तो विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला हमने ये चीज़ बता दी कि ये ए बी सी डी एक कोऑर्डिनेटर कौन सा है? पैरेललोग्राम है, यूजिंग दिस स्लोप कंसेप्ट। ओके, चलिए, आई होप आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला है? फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। नाउ क्या बोला है कि सपोज ये एक्सिस है और ये एक लाइन है, तो ये लाइन यहाँ पर एंगल थीटा क्रिएट कर रही है। ये एंगल निकालना है कि ये एंगल कितना हो रहा है, ठीक है। और इस लाइन के आपको क्या दिए हुए हैं? दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3, -1 एंड 4, -2, ठीक है। तो लाइन सेम है तो इसका जो स्लोप निकालोगे यूजिंग द पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, वो स्लोप tan थीटा के इक्वल आएगा। इसका अगर स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप tan थीटा के इक्वल आएगा, बिकॉज tan थीटा भी तो क्या है? स्लोप का ही फॉर्मूला है। सो मान लिया कि लेट x मेक्स एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, सो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? -2 एंड +1, 4/3 दैट इज -1। और ये जो -1 है ये स्लोप है, ये tan थीटा के इक्वल होगा, बिकॉज tan थीटा भी स्लोप का ही फॉर्मूला है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू -1, -1 tan थीटा की कौन सी वैल्यू? 135। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 135, तो थीटा इज इक्वल्स टू 135। थीटा कितना आ गया? 135। ये वो एंगल आ गया जो एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन बना रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है? द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। ओके, दो लाइंस हैं और एक का जो स्लोप है वो दूसरे का डबल है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, और उनके बीच का जो एंगल है उसका टेंजेंट अगर 10 लोगे तो 1/3 है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, आपको उन लाइन्स का स्लोप निकालना है। देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये दो लाइंस हैं और इनके बीच में एंगल क्या होता है? थीटा। क्या होता है? इन लाइन के बीच एंगल क्या होता है? थीटा।
ओके, तो इस थीटा निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, जो यहाँ लिखा हुआ है टेन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ओके, 1 प्लस m1 m2। चलिए, तो ये टेन थीटा निकालने का फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, थीटा की जो वैल्यू होती है वो यहाँ रखते हैं और फिर उसका टेन निकालते हैं, टेंजेंट निकालते हैं। पर इसने बोला है कि टेन थीटा निकालने के बाद जो वैल्यू वो 1/3 है। ओके, ये इसने बोला है। इसने क्या बोला है कि टेंजेंट ऑफ द एंगल कि टेन थीटा निकालोगे वो 1/3 है। तो इसने ऑलरेडी टेंजेंट ऑफ एंगल निकाल के दिया है, टेन थीटा निकाल के दिया कि वो 1/3 आ रहा है। ओके, क्या आ रहा है 1/3। अब ये कौन से एंगल की वैल्यू इस समय में लेना देना नहीं है कि कौन सा एंगल है, ये हमको खाली बोला है कि टेन थीटा निकाल के 1/3 है। ओके, चलिए, सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, टेन थीटा इज 1/3 एंड एक स्लोप दूसरे का डबल है तो एक को हमने m मान लिया, दूसरा क्या होगा 2m होगा। सो 2m माइनस m एंड 1/2m इंटू m। m1 को मैंने 2m मान लिया और m2 को मैंने m मान लिया। सो 2m माइनस m एंड 1 प्लस 2m इंटू m। चलिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 1 प्लस 2m स्क्वायर है, इसको 1 से इंटू किया तो 1 प्लस 2m स्क्वायर, मॉड लगा दिया बिकॉज आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए, और यहाँ पे 2m में से m गया तो 1m बचा, 1m इंटू 3 इज 3m मॉड, 3m मॉड। सो ये 3m मॉड और यह 1 प्लस 2m स्क्वायर। चलिए, अब ये 3m प्लस का उधर गया तो क्या होगा -3m। सो 2m स्क्वायर माइनस 3 मॉड m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, m पे मॉड रहेगा बिकॉज एंगल पॉजिटिव ही लेना है हम लोगों को, तो यहाँ पे मॉड रहेगा। यहाँ पे मॉड इसलिए लगाया बिकॉज स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ओके, चलिए, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके सामने जो इस तरह से है। देखिए, ये 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि जनरल फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर x निकालने का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं क्लास में, वो हमको पता होना चाहिए, -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे हम x की जो वैल्यूज है दोनों निकाल पाएंगे। ओके, सो यहाँ पर x की जगह m है, सो मॉड m इज इक्वल्स टू माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4a, a इज 2, c इज 1, 4ac दैट इज 4 टू ज़ 8 और नीचे 2 टू ज़ 4। ओके, 2a है, 2 टू ज़ 4, सो इट इज़ 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 4, 9 माइनस 8 होता है, 1 बचता है वो। ओके, सो एक बार प्लस लेंगे, एक बार नेगेटिव लेंगे। सो 3 प्लस 1 4, 4/4 इज़ 1 एंड 3 माइनस 1 इज़ 2, 2/4 इज़ 1/2। ओके, तो ये m की दो वैल्यूज आ गई, मॉड m की दो वैल्यूज आ गई। अब जब मॉड हटाएंगे तो दोनों तरफ पॉजिटिव साइन आ जाएंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, चलिए, तो ये होगा +-1 और ये होगा +-1/2। तो एक बार अपने हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, एक बार हमने +1 लिया तो दूसरा उसका डबल होगा, दूसरा स्लोप उसने बोला डबल है। ठीक है, तो क्या होगा 2m, एक बार -1 लिया तो क्या होगा -2। एक बार हम पॉजिटिव हाफ लेंगे तो हाफ का डबल इज़ 1 और एक बार माइनस हाफ लिया, माइनस हाफ का डबल इज़ -1। ओके, तो ये स्लोप्स आ गए, उन लाइन से क्या आ गए स्लोप। तो बेसिकली दो स्लोप आए 1 और 1/2, तो उनका डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा, और नेगेटिव साइन भी लेंगे तो 4 पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास, 4 स्लोप्स हो जाएंगे, सॉरी। तो ये आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे किया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, देखिए, ओके, अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड h k द स्लोप ऑफ द लाइन इज m सो दैट k माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। बहुत सिंपल है, दो पॉइंट्स है x1 y1 और h k, इनके बीच का स्लोप है m। ओके, तो स्लोप निकालने का हम लोग जानते हैं क्या होता है, y2 माइनस y1 दैट इज k माइनस y1 एंड h माइनस x1, ये स्लोप आ गया। ओके, इस h माइनस x1 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो m h माइनस x1 इज इक्वल्स टू k माइनस y1, यही प्रूव करना था हमको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्या बोला, देखिए, इफ 3 पॉइंट्स आर h, 0, a, b एंड 0, k लाई ऑन ए लाइन
सो दैट ए अपॉन ए एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल्स टू 1। ओके, 3 पॉइंट्स हैं, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ये अगर तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, ओके, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार कि 3 पॉइंट्स अगर एक ही जगह पे एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। वो पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। और कोलिनियर पॉइंट्स के लिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो क्या होता है? ज़ीरो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? ज़ीरो होगा, बिकॉज ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए, तो इन कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। चलिए, तो पहला क्या है? x1, तो अगला क्या होगा? y2 माइनस y3 दैट इज़ b माइनस के, प्लस अगला है x2, तो फिर k माइनस ज़ीरो और प्लस ज़ीरो ब्रैकेट ज़ीरो माइनस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मैंने उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, तो ये टर्म तो पूरा ज़ीरो हो गया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ इसको इंटू कर देते हैं, ये एच बी माइनस एच के ए के इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, अब एक्स वाई वाले पॉइंट को इधर ही रखेंगे हम लोग, ठीक है। या यूँ कहूँ कि जो हमको चाहिए, आप क्वेश्चन देखिए क्या चाहिए मुझे? ए और बी चाहिए। क्या चाहिए? ए और बी। तो ए और बी वाले को इधर ही रखेंगे, बाकी को उधर भेज देते हैं, ठीक है। तो एच बी प्लस ए के माइनस एच के इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और एच के को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का एच के। पूरे क्वेश्चन एच के से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे आप के से के कट जाएगा तो ए अपन एच बचेगा, या एच से एच कट जाएगा तो बी अपन के बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? 1 बचेगा, बिकॉज हमने एच के से डिवाइड कर। यही एग्जैक्ट आंसर हम लोगों को चाहिए था जो क्वेश्चन की डिमांड होने का। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ बढ़ते आगे क्वेश्चन की तरफ। एक ग्राफ दिया है, उस ग्राफ को स्टडी करके आपको कुछ क्वेश्चन बोला होगा फाइंड आउट करने को, वो हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो आपको बोला क्या है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। इस ए बी जो लाइन है इसका स्लोप निकालना है आपको। ओके, पहली चीज़, एंड इन पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। और इस स्लोप के आपको उसकी मदद से ये निकालना है कि 2010 में क्या पॉपुलेशन होगी। ओके, तो चलिए 2010 यहाँ पे देखो, ये 2010 है, यहाँ पे ईयर्स हैं और यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन है, ठीक है। चलिए, तो 2010 में यहाँ एक पॉइंट आएगा, मान लो सपोज सी, मैंने कंसिडर कर लिया 2010 में पॉइंट आएगा सी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2010 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2010 कॉमा क्या बोले? एक्स बोलते हैं, पी, पॉपुलेशन निकालनी है पी। तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे 2010 के, किसके? 2010 यानी सी पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स होंगे 2010 कॉमा पी। चलिए, तो एक एक करके जो इसने बोला है हम उसको पूरा करते हैं। तो इसने बोला है कि स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। चलिए, ओके, एक मिनट। ओके, आई थिंक दिख रहा होगा अभी आपको अच्छे से। सो स्लोप निकालना है, तो ए बी का स्लोप निकालना बहुत सिंपल है, आपको सिखा रखा है क्या? y2 माइनस y1 दैट इज 97 माइनस 92, ठीक है, अपॉन 1995 माइनस 1985। ये तो कितना बचेगा? 2, और ये कितना बचेगा? 10। तो 2 अपॉन, नहीं सॉरी, ऊपर बचेगा 5, सो 5 अपॉन 10 दैट इज़ 1/2। ये क्या आ गया? स्लोप ऑफ द बी लाइन। चलिए, अब बोला क्या है कि इस स्लोप की मदद से हमको ये पॉइंट निकालना है कि सी एक यानी 2010 में कितने पॉपुलेशन होगी। तो देखिए, इधर ईयर 2010 इज़ पी करोड़, मान लिया उस टाइम पॉपुलेशन पी करोड़ से, ठीक, पॉपुलेशन पी है, करोड़ में गिवन है, जो मैंने कंसीडर किया वो क्या होगा? 2010 कॉमा पी, ठीक है, लाइन पे लाई करेगा, बिकॉज एक स्टैटिक ग्रोथ है, यहाँ पे आगे मिलेगी, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन है, तो जो स्लोप ऑफ ए बी है वही स्लोप ऑफ बी सी होगा। जो ए बी का स्लोप है वही स्लोप तो बी सी का होगा, ठीक है, बिकॉज ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट। बी तो निकाल दिया, दैट इज़ 1/2। और स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा? भाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 दैट इज p माइनस 97, और नीचे 2010 से करेंगे, 2 को 97 से करेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा? p, ठीक है, ये माइनस का 97 उधर गया तो प्लस का 97, और 15/2 इज 7.5। तो 97 प्लस 7.5 दैट इज़ 104.5। ये उस टाइम की पॉपुलेशन है, 104.5 करोड़। ये आपका आंसर है, ठीक है। 15 को उधर 15/2 इज 7.5, और सकते हैं, नो कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं,
और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हो तो आप चैनल को लाइक करें। आप ये चाहते हो कि नेक्स्ट जो चैप्टर है इस एक्सरसाइज के बाद या इस चैप्टर का कौन सा हम ले, तो हम उसको पहले डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमने पैटर्न बना रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।